फरिश्तों, जिन्नों, नबियों, रसूलों और पैगंबरों के बारे में मुकम्मल मालूमात के लिए आप हमारी वीडियो आखिर तक देखें। अल्लाह ताला हर चीज़ का पैदा करने वाला है और वही हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अल्लाह वो है जिसने आसमानों और ज़मीन और उनके दरमियान की सब चीज़ों को 6 दिन में पैदा कर दिया और फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ। मजीद अल्लाह ताला सूरह अल हदीद आयत नंबर 4 में फरमाते हैं, वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा फरमान हुआ। वो खूब जानता है उस चीज को जो जमीन में जाए और जो उससे निकले और जो आसमान से नीचे आए और जो कुछ उसमें चढ़ कर जाए, और जहाँ कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है और अल्लाह तुम्हारे आमाल को देख रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह हूद आयत नंबर 7 में फरमाते हैं, और अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने 6 दिन में आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया और उसका अर्श पानी पर था। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने अबू अजीन अकीली से बयान किया है, उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानों और ज़मीन को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमा में था, यानी अल्लाह के सिवा कुछ भी न था, न इसके ऊपर हवा थी न इसके नीचे हवा थी, मतलब ये कि कुछ न था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श पैदा किया। गोया ये थी मखलूक की इब्तिदा। इमाम अहमद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम अबू दाऊद और दूसरे बहुत से मुहद्दिसीन ने सैयदना इबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह से रिवायत बयान करते हुए कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, आप फरमा रहे थे कि बिलाशुबा अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर अल्लाह ने उसको हुक्म दिया, चुनाचे वो उसी वक्त चल पड़ा और क़यामत तक होने वाली हर चीज़ लिख दी। ये अल्लाह का इल्म था कि जिसको कलम ने उसके हुक्म के मुताबिक लौह महफूज पर लिखा। बुखारी शरीफ की हदीस में है कि यमन से आए हुए एक वफद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम आपके पास दीन की समझ और इब्तदाई खल्क के बारे में पूछने के लिए आए हैं, ये कि सबसे पहले क्या चीज़ थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह था, इससे पहले कोई चीज़ न थी, उसका अर्श पानी पर था, फिर उसने लौह महफूज पर हर चीज़ लिख दी और आसमान और ज़मीन को पैदा किया, यानी इब्तिदा में पानी पर अर्श की तख्लीक हुई, फिर कलम की पैदाइश हुई, उसने सब कुछ लिख दिया। उलमाए करम का बयान है कि कलम के फौरन बाद लौह महफूज को पैदा किया गया, चुनाचे कलम ने लौह महफूज में हर चीज़ लिख दी। इसके बाद कायनात की बाकी मखलूक़ात और आसमान और ज़मीन की पैदाइश वजूद में आ गई। अशिया की पैदाइश वाली तरतीब में उलमाए कराम के कई अक़वाल हैं। आसमान और ज़मीन की तरतीब क्या है, इस बारे में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत पेश की है। वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह ने हफ्ते के दिन मट्टी को पैदा किया, इतवार के दिन ज़मीन में पहाड़, पीर के दिन दरख्त, मंगल के दिन तकलीफ, मसाइब, जरासीम और बीमारियां, बुध के दिन नूर को, जुमेरात के दिन ज़मीन में चौपायों को फैला दिया और तमाम मखलूक़ात में जुमा के दिन की आखिरी घड़ियों यानी असर से रात के दरमियान आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मतलब ये कि इब्तिदाए आफज़ीनिश में जिन मखलूक़ात की तख्लीक हुई उनमें आखिरी मखलूक इंसान था। इस हदीस में मुख्तलिफ हालात को नहायत वजाहत से बयान किया गया। इससे बखूबी पता चल गया कि इब्तिदाई मखलूक़ात की तख्लीक क्या थी। उनमें से आखिरी नंबर आदम अलैहिस्सलाम का था, जबकि आदम अलैहिस्सलाम नस्ल इंसानी में सबसे पहले और तमाम इंसानों के बाप हैं। इंसानों से पहले फरिश्ते और जिन पैदा हो चुके थे। साहिब अकल मखलूक़ात में सबसे पहला नंबर फरिश्तों का, दूसरा नंबर जिनों का और आखिरी नंबर इंसानों का है। फरिश्तों का असल ठिकाना आसमान है। अल्लाह ताला सूरह शौरा आयत नंबर 5 में फरमाते हैं, करीब है कि आसमान अपने ऊपर से फट पड़े और तमाम फरिश्ते अपने रब की तस्बीह और तमहीद बयान कर रहे हैं और ज़मीन वालों के लिए इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। खबरदार, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला, रहमत करने वाला है। मुस्लिम शरीफ में है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्तों को नूर से और जिन्नों को आग से पैदा किया गया और आदम को उस चीज़ से पैदा किया गया जो तुम्हारे लिए बयान कर दी गई, यानी मट्टी से। फरिश्तों की तख्लीक के बाद जिन्नों को पैदा किया गया, जिन्नों को भी इंसानों से पहले पैदा किया गया था, जैसा कि अल्लाह ताला सूरह अल हिज्र आयत नंबर 27 में फरमाते हैं, और उससे पहले जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया। जिन्नात के बारे में बहुत ज़्यादा आयात और अहादीस मौजूद हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया। मारिज आग के भड़कते शोले के किनारे को कहते हैं। गोया जिन्नों को आग की जड़ से नहीं बल्कि आग के शोलों के किनारे से पैदा किया गया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इब्लीस शैतान का कौल नकल किया, तूने मुझे आग से पैदा किया। इस तरह पहले भी बयान हो चुका है। अल्लाह ने फरमाया, इससे पहले जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया। ये है जिन्नात की असल और बुनियाद। इब्लीस मलऊन भी जिन्नात में से है और इस मसले में किसी को तरद्दुद और शुबा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि कुरान मजीद में है, और इब्लीस जिन्नों में से था। मतलब ये कि वो फरिश्तों में से नहीं था। हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो पलक झपकने के बराबर भी फरिश्तों की जिन्स में दाखिल नहीं हुआ और ना ही वो कभी फरिश्तों में शुमार हुआ। वो जिन्नात में से है क्योंकि इसने खुद इकरार किया था कि ए अल्लाह, तूने मुझे आग से पैदा किया। अगर ये फरिश्ता होता तो उस वक्त कहता कि ए अल्लाह,
तूने मुझे नूर से पैदा किया। इसलिए इबलीस का जिन होना रोज़े रोशन की तरह अय्या है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात पैदा किए गए। वो हमारी ज़मीन पर रिहाइश पजीर थे। आहिस्ता आहिस्ता वो फिस्क व फजूर में मुब्तला हो गए। जब वो फितना फसाद में हद से बढ़ गए, नाहक खून बहाने लगे, तो अल्लाह ने उनकी तरफ फरिश्तों का अजीम लश्कर भेजा। इससे जिन्नात की ज़बरदस्त मार्का आराई हुई। इस मार्का आराई में फरिश्तों ने जिन्नों को तहस नहस कर दिया और वो समुद्रों के जजीरों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। जमीन के हर बर्रे आज़म से उन्हें जिला वतन कर दिया गया। चुनांचे आज तक उनका मस्कन यही जजीरे और अजीम मराकज़ हैं। ये वाक़या आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले हो चुका है। अहदीस मुबारका में है कि इबलीस मलऊन का एक तख्त है और वह तमाम जिन्नात का सरदार और हुक्मरान है। उसका शाही तख्त पानी पर है, अगरचा उसकी मुतय्यन जगह हमें मालूम नहीं। यहाँ तक जिक्र था आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले, और इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद का जिक्र होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं